यार पीएसएल ड्राफ्टिंग के बाद जब एहसान उल्लाह को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया, उसके बाद एहसान उल्लाह ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से पीएसएल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई मैं अब पीएसएल नहीं करूँगा, मैं पीएसएल का बाइकआउट करता हूँ, मुझे किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। तो इस बिना पे, इस वजह से मैं पीएसएल का और फ्रेंचाइजी लीग्स का बाइकआउट करता हूँ। अब से मैं ये लीग्स नहीं खेला करूँगा। मतलब अहमद शहजाद के फुट स्टेप्स पे चलते हुए उन्होंने कुछ जज्बाती ऐसी बातें कर दी। जज्बात में आके फैसला कर रहा हूँ। नहीं, मैं जज्बात में नहीं आके कर रहा हूँ ये फैसला। मैंने खुद ही देखा है, मतलब दुनिया है और मतलब भी लोग हैं। मैंने बस फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेलना है, आज की बात खत्म। जो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्म में उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो भाई आवाम के लिए कैसे एक्सेप्टेबल होंगी। लेकिन इसके ठीक अगली सुबह एहसान उल्लाह जियो सुपर पे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उनके प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि मैंने जज्बाती होकर ये फैसला कर दिया था रिटायरमेंट का, और मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं रिटायरमेंट वापसी लेता हूँ और मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। और पहले भी दिमाग खराब किया था, तो इसलिए जज्बात में आके ये फैसला किया था। मैं ये फैसला नहीं करता। खैर, उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसमें उनसे इंटरव्यू पूछते हैं आप ये कहीं फैसला जज्बाती होकर तो नहीं कर रहे। लेकिन लाइव टेलीविजन पे उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई जज्बाती होकर नहीं कर रहा, मुझे रिटायरमेंट चाहिए तो चाहिए। एक रात पहले रिटायरमेंट चाहिए और एक रात बाद रिटायरमेंट वापसी चाहिए। ये एक कहानी थी एहसान उल्लाह की, लेकिन इसकी बैक स्टोरी क्या बनी है, एहसान उल्लाह इतने अफसरदा क्यों हो गए, एहसान उल्लाह इतना गुस्से में क्यों आ गए। सबसे पहला जो गिला था एहसान उल्लाह का वो ये था कि किसी भी फ्रेंचाइजी लीग ने, ख़ास तौर से मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन ने मुझे पिक क्यों नहीं किया। उसका रीज़न तो भाई यही था, एहसान उल्लाह ऑब्वियसली 4 मैचेस खेलें चैम्पियंस कप में, पूरा लीग नहीं खेले, चैम्पियंस डोमेस्टिक लीग के। आप उनकी स्ट्रेंथ देख सको कि वो अपनी इंजरी से वापसी आए हैं कि नहीं आए। और सेकेंडली अगर हम उनके चैम्पियंस कप के स्टैट्स देखें, 4 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, 7 का इकॉनमी है और कोई इतने ख़ास स्टैट्स नहीं है कि भाई 4 मैचेस में कुछ इतना ख़ास कर दिया हो। और मतलब कोई भी जो पीएसएल टीम है, फ्रेंचाइजी है, वो ये देखती है यार कि वो बंदा एटलीस्ट मेरे पूरे मैचेस खेले। जैसे पीएसएल के 12 मैचेस हैं, तो हर टीम को वो बंदा चाहिए जो एटलीस्ट 12 मैचेस मुकम्मल खेल जाए। लेकिन एहसान उल्लाह ज़रा से जल्दी कर रहे हैं और इस कोशिश में कि किसी तरीके से बस क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। हालांकि आई रियली थिंक और फ्रेंचाइजी लीग्स भी यही सोच होंगे, फ्रेंचाइजी ओनर्स भी यही सोच रहे होंगे कि एहसान उल्लाह अभी इंजर्ड हैं, इनको अभी प्रॉपर रिकवरी का टाइम चाहिए और डोमेस्टिक में ग्रेजुअली करते करते ये एटलीस्ट 12 मैचेस खेलने के तो काबिल हो जाएं। खैर, इन्हीं इंटरव्यूज़ में एहसान उल्लाह साइम अय्यूब के हवाले से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर जाते हैं कि अगर उसको लंदन भेज सकते हो तो मुझे लंदन क्यों नहीं भेजा। हत्ता कि उनको इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद पहले पाकिस्तान में उनका कसाई नुमा जो भी काम होना था हो गया। अगर आप सैम अय्यूब का इलाज कर सकते हैं, आप लंदन, उसको इंजरी होती है और आप जल्द से जल्द उसको लंदन भेज सकते हैं, तो मैं भी तो पाकिस्तान का प्लेयर था, 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था। अगर मेरा ख्याल रखते तो अभी मैं 160 पे चला गया था। जिस काम की वजह से वो अब सफ़र कर रहे हैं, मतलब 1-2 साल पहले जो बंदा 150 प्लस की पेस से बॉलिंग करवा रहा था, अब उसी पेस 130-135 पे आ गई थी चैंपियंस कप में जो उनकी पेस थी। और इसका जो इसको कहते हैं सबसे बड़ा जो दोष किसको दिया है, सबसे बड़ा फॉल्ट किसका है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये चीज़ अली तरीन भी कहते हैं, एहसान उल्लाह भी कहते हैं कि उनका जो ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है, जो पीसीबी वाले ने किया है, वो बिल्कुल ब्लंडर किया है। जब हमने डॉक्टर चेक कराया था अभी रिसेंटली विद द वर्ल्ड का एक्सपर्ट, उस समय बहुत बड़ी खबर दी। उसने कहा गाइस आई कैन डू द सर्जरी बट नो मैटर व्हाट आई डू देयर इज सो मच स्कारिंग फ्रॉम हिज प्रीवियसली बॉस्ट सर्जरी थैंक्स टू द पीसीबी कि हिज आर्म विल नेवर बिकम परफेक्टली स्ट्रेट। उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए अपना ऑपरेशन को रेक्टिफाई करवाने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा ख़राब ऑपरेशन हुआ है कि वो ऑपरेशन अब रेक्टिफाई नहीं हो सकता। और जो एल्बो उनकी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, वो एल्बो अब बेंट है। और बेंट एल्बो के साथ अकॉर्डिंग टू अली तरीन के 150 का वो पेस नहीं टच कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एल्बो बेंड है, ये सिंपल सी बात। लेकिन एहसान उल्लाह पुरजोश हैं, वो कहते हैं नहीं, रिगार्डलेस ऑफ माई एल्बो मैं फिर भी 150 क्या मैं 160 टच करके दिखाऊंगा। मतलब यार ये होता है पठानों का जज्बा। वो कह रहा है आई डोंट केयर, मैं मेहनत करूंगा। अभी तक भी उसी चीज़ पे भरोसा है कि मेहनत करनी है, पेस वापसी लानी है और टीम में कमबैक करना है।
अब लेट्स सी ये फैसला क्या अक्लमंदी का फैसला है या बेवकूफ़ाना फैसला है। ये है जज्बाती फैसला, ये है मर्दों वाला फैसला, लेकिन ये फैसला उन्हीं को भारी ना पड़ जाए कि भाई उनकी इंजरी और ज़्यादा सीरियस हो जाए और लाइफ टाइम ये इंजरियों के साथ जुड़ी रहे। अली तरीन से भी सवाल होता है कि आपने एहसान अल्लाह को मुल्तान सुल्तान्स की टीम में क्यों नहीं पिक किया। वो यही रीज़न देते हैं भाई कि उसने पूरा चैम्पियंस कप नहीं खेला, उसने कोई ढंग से डोमेस्टिक लीग नहीं खेले, अभी तक वो अपनी इंजरी से रिकवर नहीं किए, तो उनको हम किस तरीके से अपनी टीम में ले सकते हैं। और जो उनका हाथ का रेंज ऑफ मोशन है यार, वो मुकम्मल रिकवर नहीं कर सके अभी तक, और उम्मीद भी कम लग रही है अकॉर्डिंग टू अली तरीन, जो उनको डॉक्टर्स ने बताया गया कि ये अब ठीक नहीं हो सकता, बेशक वो कुछ भी कर लें डॉक्टर्स, ये बैंड जो आर्म में आ गया है, जो एल्बो में आ गया, ये रहेगा। ये अली तरीन ने स्टेटमेंट दी और उनका रेंज ऑफ मोशन मुकम्मल नहीं है। डेट्स वाई वो मुल्तान सुल्तान्स या किसी भी टीम के लिए इतने बेनिफिशियल साबित नहीं हो सकेंगे। डेट्स वाई उनको किसी भी टीम ने मुल्तान सुल्तान की टीम में पिक नहीं किया। आखिर में एक दुआ ही कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद ही कर सकते हैं कि एहसान अल्लाह जो उनके PSL में स्टैट्स थे 2023 में, उनके 12 मैचेस थे, 22 विकेट थी, 7 का उनका इकॉनमी था और वन ऑफ द बेस्ट PSL के बॉलर्स थे उस सीज़न के और हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर थे। लेट्स रियली होप कि एहसान अल्लाह अपनी उसी फॉर्म में वापसी आ जाएं और अगर पुरजोश हैं कि बेंट आर्म के साथ भी 150 प्लस 160 170 टच करेंगे, तो लाजमी यार एहसान अल्लाह मेहनत करें, टीम में वापसी आएँ और थोड़े जहाँ ज़रूरत है अक्लमंद फैसला करने की वहाँ अक्लमंद फैसला करें। इसी अच्छी उम्मीद के साथ, इसी अच्छी बातों के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे। एक आखिरी पॉइंट ये था कि एहसान अल्लाह को ज़रा सी मीडिया ट्रेनिंग की ज़रूरत है जेन्युइनली। आप इनके कुछ इंटरव्यूज़ के मनाज़र आपने देखे होंगे वीडियो में, थोड़े से घबराए हुए, थोड़े से हड़बड़ाहट के शिकार लग रहे हैं और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन शायद बंदा जज्बाती हो के ऐसे इन सब चीज़ों का शिकार हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं अगर वो अपने हर इंटरव्यू में ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और इन द लॉन्ग रन उनकी शायद इन स्टेटमेंट्स की वजह से, इन हार्श स्टेटमेंट की वजह से शायद टीमों में भी जगह ना बन सके। बट एनी उम्मीद अच्छी करेंगे कि एहसान अल्लाह वापसी आएँ और इस अच्छी बात वीडियो का काम करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। जब तक आप लोगों ने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।